बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की। और मैं इस वक्त दिल्ली में हूं और इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सुरक्षा बल सतर्क हैं और पूरी राजधानी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। मेरे विजय अनिल भारद्वाज इस वक्त आपको दिखाएंगे कि कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोका जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। सिक्योरिटी विजिल हाई है इस वक्त। और जब लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे उस वक्त वहां 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज एक्टिव होंगे। और उससे पहले आप देखिए किस तरह से राजधानी के अंदर अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनको सील किया गया है, वहां पर चेकिंग की जा रही है वाहनों की। और जो हैवी व्हीकल्स हैं मैं आपको बताऊं वो आधी रात से ही दिल्ली में नहीं आ पा रहे हैं और खासतौर पर जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा 1000 फेस रिकॉग्निशन कैमरास इस बार पूरी दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं। और आप देखिए कि कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी चेक चल रहे हैं, पूरे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं एंट्री के दिल्ली के भीतर वहां पर सभी जगह इस तरह का नजारा है। तो जब हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं उस वक्त सुरक्षा को लेकर हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, चाहे वो पुलिस के हों, बीएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों, एनएसजी कमांडोज हों, स्पेशल फोर्सेज हों, वो सब इस वक्त सतर्क हैं, सक्रिय हैं और भारतवासियों को सुरक्षित स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए वो लोग तत्पर हैं। और अगर आपको बताएं कि सेक्शन 144 जैसा कि हमेशा लगा दिया जाता है इस तरह के खास ओकेजन्स पे, वो लगा दिया गया है पूरे दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राजघाट जाएंगे और उसके बाद वो लाल किले जाएंगे जहां पर 7:30 बजे पहले वो ध्वजारोहण करेंगे और फिर उनका एड्रेस होगा। तो उससे पहले की जो तैयारी है जो कई दिनों से चलती आ रही थी, आप उस वक्त देख सकते हैं कि कैसे यहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि देश सुरक्षित ढंग से स्वतंत्रता दिवस मना सके। और लगातार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर राजधानी को सुरक्षित और सिक्योर रखने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जी शिवानी, अगर आप किसी पुलिस पर्सनल से बात कर सके, उनसे जान सके कि कैसे हमें 77 इयर्स हो गए हैं, क्या कुछ उन्हें चेंज नजर आता है लोगों को। और आप अभी हमारे विजुअल्स पे देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह इतना है कि आप देख सकते हैं लोग अभी से तिरंगा लेके हाथों में बाहर निकल चुके हैं, आजादी मना रहे हैं। अगर आप कहीं हमारे पुलिस पर्सनल से बात कर सके, उनसे जान सके कि आखिरकार ये इंडिपेंडेंस डे कितना इंपॉर्टेंट है उन सबके लिए। देखिए बेहद खास है ये जो 77वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको थोड़े से दृश्य ऐसे भी दिखाऊंगी जो आज का 15 अगस्त का फर्वर है वो दिखाते हैं किस तरह से इस पूरी राजधानी में अलग अलग जगहों पर हाई मास्ट फ्लैग्स हैं। और आज के दिन ये दृश्य खास होता है क्योंकि अलग अलग जगहों पर और ज्यादा सजावट की जाती है। जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो फिलहाल ऑथोराइज नहीं है, वो आला अधिकारियों को ऑथोराइज किया जाता है बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो आ रहे हैं और सुरक्षा जांच में मदद कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन बेहद खास है और सभी सुरक्षित रहना चाहते हैं, राजधानी को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे नजारे हमें ऐसे जरूर दिखाई दे रहे हैं कि जहां भी लोग नजर आ रहे हैं, किसी के हाथ में तिरंगा है तो किसी के हाथ में बैंड है ट्राई कलर का और सभी जगह कहीं बलून्स लगाए गए हैं। तो सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। जैसा कि हमेशा होता है राष्ट्रीय पर्वों पर जो एकता की भावना है वो दिखाई देती है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पूरा माहौल आज स्वतंत्रता दिवस के तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि सुरक्षित मनाया जाना है क्योंकि नेशनल कैपिटल की जब बात होती है, हम दृश्य आपको दिखाते रहेंगे किस तरह से यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है। तो नेशनल कैपिटल की अगर हम बात करें, मैं कोशिश करूंगी कुछ लोगों से जरूर बात करने की। आज 15 अगस्त है, आपके अंदर क्या फील कर रहे हो आप? हालांकि चेकिंग चल रही है अभी तो मैं कहीं पे लेट हो रहा हूँ। मैं आप कहीं पे लेट हो रहे हैं, आप बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे के मौके पर? नहीं मैम, सेम है ये। आज क्या बोलेंगे? आज इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त का दिन है, खास दिन है। ये तो हमारे लिए सबके लिए खास दिन है तो हम सब एंजॉय करें, बट मैम सॉरी। सबके लिए खास दिन है, सब आज का दिन एक होकर मनाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय राजधानी की बात होती है, जब एनसीआर की बात होती है तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी पिछले कई दिनों से और यही वजह है कि अब आप देखिए कि लोग जो हैं यहाँ पर पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ प्रवेश कर रहे हैं और पुलिसकर्मी भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल शिवानी, और जैसा कि थोड़ी ही देर में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेड फोर्ट पर पहुंचेंगे, किस टाइम पर अंदेशा है कि वो और उनका काफिला कहां से गुजरते हुए रेड फोर्ट तक पहुंचेगा? देखिए, आपको बता दूं कि जो पूरा प्रोग्राम शेड्यूल है वो पूर्व निर्धारित होता है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का। और अगर हम उस शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले राजघाट जाना है प्रधानमंत्री को, और फिर उसके बाद वो आईटीओ होते हुए लाल किले पर पहुंचते हैं। और इस पूरे रास्ते को आम जनता के लिए फिलहाल 10 बजे तक बंद रखा गया है। 4 बजे से 10 बजे तक रूट्स डाइवर्टेड है। और जहां तक आप शेड्यूल की बात करें हैं, मैं आपको खास तौर पर ये बता दूं कि 6:50 पर जो गार्ड ऑफ ऑनर होते हैं वो अपने फॉर्मेशंस तैयार कर देंगे लाल किले पे, क्योंकि आज का जो आयोजन होता है वो लाल किले के लिए ही खास होता है। लाल किले पर उसका खास महत्व होता है। और फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, ये सब वहां पर पहुंचेंगे, सीडीएस वहां पर पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो हैं लाहौर गेट पर पहुंचेंगे 7:18 पर, जहां पर उनको रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, डिफेंस सेक्रेटरी रिसीव करेंगे। वो सबसे मुलाकात करेंगे, जितने भी डिग्नेटरीज वहां पर होंगे। और फिर जब 7:30 बजेंगे तो प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण करेंगे। और फिर उनका एड्रेस होगा, उनका भाषण होगा देश के नाम। और देखने वाली बात यह है कि आज क्या खास बोलने वाले हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके इस कार्यकाल में ये 15 अगस्त, अंतिम 15 अगस्त होगा उनके इस कार्यकाल का। तो ये देखना होगा कि क्या खास रहता है। और अगर हम लाल किले की बात करें तो इस बार बहुत ही नई बात ये हो रही है कि जो 21 तोपों की सलामी होती है वो स्वदेशी 105 mm इंडियन फील्ड गन से हो रही है। और ये कोशिश है संदेश देने की कि आत्मनिर्भर हो रहा है भारत, क्योंकि अब तक ये 25 ब्रिटिश पाउंडर गन्स के साथ होता था, लेकिन इस बार पूरी तरह से उन ब्रिटिश गन्स को अलविदा कह दिया गया है। और जब राष्ट्रगान पर हर भारतवासी गर्व से खड़ा होगा तो उसके कानों में जो 21 तोपों की सलामी होगी वो इन्हीं स्वदेशी गन्स की होगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रतीक हम देखेंगे आज जब लाल किले पर प्रधानमंत्री 7:30 बजे आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे और फिर अपनी स्पीच देंगे। जी बिल्कुल शिवानी, बहुत सही बोला आपने कि सबकी नजरें टिकी हैं 7:30 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से खड़े होकर भाषण देंगे। क्या कुछ कहेंगे, क्या महत्व है, ये सब हम आपको बताएंगे और जल्दी लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल्ली से। हम अभी लौटेंगे जल्द इस छोटे से ब्रेक के बाद।